एपीएसएसबी के लिए आपके जो है सीजीएल, सीएचएसएल, सीएसएलई 2026 के लिए आपके जो आर्टिकल के क्वेश्चंस आते हैं, एक दो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो इस क्लास को आप पूरे कर लेते हैं तो आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। बेसिक से लगाकर आपके एडवांस लेवल तक के आप क्वेश्चंस यहाँ से बना पाएंगे। तो एक बार मेरे कहने पे आप इस वीडियो को पूरा देख लेना। आपको कभी भी आर्टिकल में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इंग्लिश के अंदर आर्टिकल के हर क्वेश्चंस आप एकदम करेक्ट ही कर के आएंगे, ठीक है। तो फर्स्टली आप मेरे और आपको ये पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगी आपको बता देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहां पर आपको मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक पिन है, ठीक है। थोड़ा मेरा गला बैठ रखा तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लेना। आर्टिकल की बात कर लेते हैं। आर्टिकल ए, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आर्टिकल होते हैं ए, एन और द। कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे इन सभी के। आप जरूर मुझे सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। तो आर्टिकल आपके बहुत बार देखो क्वेश्चंस किससे भी आ सकता है। फर्स्टली अपन बात कर लेते हैं। आर्टिकल जो रहते हैं आपके टू टाइप्स के रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। देखो इनडेफिनेट आर्टिकल रहते हैं उसके अंदर दो रहते हैं, एक तो ए और आपके एक जो रहता है एन वाला रहता है, ठीक है। उसके बाद में करते हैं डेफिनेट आर्टिकल के अंदर द रहता है। देखो इनमें एक ही मेजर है। डेफिनेट उनको बोलते हैं जो फिक्स है, जैसे कि द सनराइज इन द ईस्ट या जो भी चीज फिक्स रहती है उसके लिए। देखो फर्स्ट अपन बात करते हैं अपन यहाँ से, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। यूज ऑफ ए की बात करते हैं। ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ये देखो मेरे नोट्स की है वही लाइन है, ये मैंने अपने नोट्स के अंदर लिख रखी है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस आप जरूर कर पाएंगे और यही मैंने एग्जांपल ले रखे जिससे आपको याद हो जाएगा। तो ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड्स दैट बिगिंस विद अ स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड कौन से होते हैं? जो आपके, ठीक है, जैसे आप ऐसे याद कर सकते हो, बहुत बार आपको याद रहता नहीं रहता। एन तो आपको पता है ए ई आई यू से ही रहता है। इसका बात करते हैं जैसे देखिए अ बॉय, अ टीचर, अ डॉग, अ यूनिवर्सिटी। वाई यू का साउंड आ रहा है, ठीक है। अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन कंट्री, ठीक है, ऐसे। और जॉब्स और प्रोफेशन के लिए देखते हैं अपन, ठीक है। इसको आप एक बार देख लूंगा मैं आपको, ठीक है। इसको एक बार रहने देना। जॉब्स प्रोफेशन, ही इज अ टीचर, शी इज अ डॉक्टर, ठीक है। यहाँ पर आता है। बात करते हैं एन की। तो एन जो आपके रहता है, मेजरली जो आपके एन रहता है, एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विद अ वोवल साउंड ए ई आई ओ यू। ये आपके जो रहता है, जो भी जिनका लास्ट का साउंड देखो ए ई आई ओ यू, जो भी, ऐसा कभी मत समझ लेना कैंड्स की जैसे कि लास्ट में लिखा हुआ है कि आपके जैसे कि अभी यहाँ पर देखो ऑनेस्ट है, इसको आप जब पढ़ते हैं ना तो आपके जो है एच साइलेंट हो जाता है। लेकिन आप ऐसा मत देखा करो कभी वर्ड्स देखो कि जिसके भी शुरू में वर्ड में ए ई दिखेगा वही अपने जो है आर्टिकल उसके अंदर अपन एन लगा, एन ऐसे नहीं लगाना है। आपको साउंड चेक करना है। देखो ए ई आई ओ यू आपके जो साउंड है इनको देखना है। जैसे कि मान लो आपको साउंड चेक करना है कि जैसे कि कोई क्वेश्चन अब इसको पढ़ते एप्पल, तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे ना एप्पल, जैसे भी आप, तो ए का साउंड आ रहा है ना, तो इसलिए, ठीक है। वैसे आप एलिफेंट में ई का आ रहा है तो मतलब ये वाला ई का साउंड आ, साउंड चेक करना, वो साउंड चेक करना, नॉट स्पेलिंग। स्पेलिंग नहीं देखने, स्पेलिंग देखोगे तो एच ओ यू आर आवर हो गया। इसकी स्पेलिंग, इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, हावर नहीं बोलते इसको, आवर बोलते हैं, आवर। तो एस साइलेंट हो जाता है तो इसलिए ओ का साउंड आ रहा है ना, इसलिए, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से आप याद कर पाएंगे। तो एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट मैन और एन आवर, ठीक है। पूरा देख लेना, आपका डाउट नहीं रहेगा। पहले बार बार यही बोल रहा हूँ, वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके यहाँ पर। देखो इंपॉर्टेंट एसएससी या एपीएसएस भी रूल मान लो, कुछ भी मान लो, तो यूज एन बिफोर साइलेंट एच वर्ड्स। देखो वीडियो को आप पूरा देखोगे तो आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। देखो आपको बता दे, जैसे एन ऑनेस्ट पर्सन होता है, एन आवर, तो एन हियर होता, तो देखो एस साइलेंट हो जाता है। ऑनेस्ट में भी क्यों ऑनेस्ट बोलते हैं अपन, ऑनेस्ट, ठीक है, ऐसे। और वैसे ही आपके साउंड रूल मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो साउंड रूल मोस्ट इंपोर्टेंट कैसे कैसे, यूज ऑफ ए, अ यूनिवर्सिटी, यू, वाई यू का साउंड आ रहा है। यूरोपियन कंट्री, 100 रुपी का। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, साउंड का भी है मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखो काफी लोग मुझे पूछेंगे कि भैया यहाँ देखो यही तो आपके रटने की अब देखो आपको पता वोवल साउंड ए ई आई ओ यू होते हैं। अब आप बोलोगे कि भैया जैसे कि मान लो फिर से बता देता हूँ कि ए ई आई ओ यू, ये देखो आपको पेड बेच लोगे किसी का कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे अच्छा आपको कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, तो भाई इसको थोड़ा देख लो, ठीक है।
अब काफी लोग क्या करते हैं, ये जो भी वर्ड की स्टार्टिंग में मिलेगा वही हमारा आंसर। अब इसके अंदर देखो, यू स्टार्टिंग में, तो यू से थोड़ी होगा, इसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी। साउंड देखो इसका कैसे आ रहा है, तो इस वजह से आपके जो ए आ रहा है। यूरोपियन के अंदर आपके पता है क्या साउंड आ रहा है, वाई यू का आ रहा है, मतलब यू का आपके पता है यूरोपियन में आ रहा है इसका साउंड, ठीक है, वाई वाला साउंड आ रहा है, तो आपके वो नहीं होगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं नेक्स्ट, अ 1 रुपी कॉइन, तो इसके अंदर ठीक है डब्लू का साउंड आ रहा है, ऐसे आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो कैसे आपको बता दो, जैसे वन है, इसको ओ एन ई तो पढ़ोगे नहीं, इसको वन पढ़ोगे, तो वन कैसे लिखोगे? जस्ट लैंग्वेज के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये लिखा हुआ है वन, लेकिन आप जस्ट इसको, जैसे अपन किसी को बोलते हैं ना, क्या कर रहा है, तो आर ए एच ए ऐसे लिखते हैं ना, व्हाट्सअप लैंग्वेज किसी से चैटिंग करते हैं जैसे काफी लोग, इसको कैसे लिखोगे? वन को ऐसे लिखोगे ना, वन। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, वन, या फिर ऐसे, ठीक है, डब्लू से स्टार्ट होगा ये वर्ड, ठीक है। तो वो चीज है, मतलब साउंड आएगा इसका डब्लू से, वाई का साउंड आ रहा है ना, वन, देखो इसको वन लिख रहा है, तो डब्लू का साउंड आ रहा है, इसलिए आपके ये आपको इतना कोई डिटेल में नहीं समझाएगा भाई। उसके बाद में बात कर लेते हैं आपके जो यूज एन, तो एन के अंदर बात करते हैं, जैसे कि एन, एम बी ए। अब आप बोलोगे कि इसके अंदर तो आपके जो है ए ई आई ओ यू आ ही नहीं रहा, इसलिए तो बोला साउंड देखना, साउंड का प्रोनाउंसिएशन देखना। इसको कैसे लिखोगे आप, देखो एम, दो ए का साउंड आ रहा है ना, एम बी ए, इसको एम ऐसे लिखोगे, तो ये जो है ना, ये ए का साउंड रहता है, तो इसलिए एन आ रहा है। एमपी में एम पी आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए एम, एन एम एल ए, एन एफ आई आर, एफ आई ऐसे आ रहा है ना, इसलिए ये आपके आ रहा है। तो ए ई आई ओ यू, ये वाले साउंड को देखना है, ना कि स्पेलिंग में देखना कि ये बस ए से स्टार्ट हो रहा है तो मैं ऐसे मत कर लेना, ठीक है। वैसे आपके एनोनेस्टमेंट बिकॉज प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट विद द वोवल साउंड, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। सबसे मेजर जो डाउट रहता है, यूज ऑफ द इज कॉल्ड अ डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। नोट्स वगैरह की टेंशन मत लेना, आपको सभी कंबाइंड पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। इट इज यूज्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन पैलेस और थिंग ऑलरेडी नाउ टू द स्पीक लिसनर, ये मेरी नोट्स की लाइन है क्योंकि मैंने आपको उसको लिखा नोट किया है। तो इट इज यूज्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन पैलेस और थिंग ऑलरेडी नाउ टू स्पीक, ठीक है। तो द सनराइज इन द फिक्स, जो चीजें फिक्स है ना, जैसे कि द सन है, तो कंफर्म है कि सन है जो ईस्ट से ही राइज होगा। द मून शाइन एट नाइट, तो नाइट में आपको शाइन करता है मून। आई स्वेयर द डॉग दैट वाज बार्किंग, कुत्ते के बारे में फिक्स है कि वही कुत्ते के बारे में बात है। क्लोज द डोर, अपने घर पे बोलते हैं ना, इस गेट को, तो आपको कंफर्म है, फिक्स है कि हम उसी की बात कर रहे हैं। अगर फिक्स नहीं रहता तो अपन अलग लगाते हैं। ये देखिए लीजिए, यूज द विथ यूनिक थिंग्स के लिए, जैसे कि द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द यूनिवर्स, आप इससे याद कर सकते हो। तो फिक्स है, दो सन फिक्स रहता है, मून फिक्स रहता है, अर्थ इसलिए, ठीक है। और आप डायरेक्ट दो, कभी भी ऐसा मत करो सन के बाद क्या, ऐसे डायरेक्ट इस लाइन को याद रखो, द सन, जब भी आपको क्वेश्चन में सन दिखा, डायरेक्ट द सन कर दो, द मून, द अर्थ, द टीचर, द स्काई, द यूनिवर्स, टीचर तो क्या। अब देखो द किस किस के आगे आता है, रिवर, सीज, ओशियंस जितने भी रहते हैं उनके आगे आता है, जैसे कि द गंगा है, द ब्रह्मपुत्र है, द अरेबियन सी है, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन है। तो आपको पता है जितनी भी रिवर्स के नेम है या सीज है, ओशियंस है, समुद्र के या ओशियंस के नेम, उनके आगे द आएगा पहले, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते थे, माउंटेन रेंज के अंदर भी आता है, इसके अंदर कंफ्यूजन मत होना, ये मैंने आपको इसलिए लेके आया हूँ भाई, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है, इनको जस्ट मैं आपके जो पीडीएफ में बना के लेकर आए हूँ। देखो इसके अंदर क्या रहता, द हिमालयस आपको मैं दिखा दूंगा मेरी, जस्ट उसके अंदर तो बहुत शॉर्ट में लिखा, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन के लिए क्लास है, तो इसके अंदर तो मुझे आपको डिटेल में ही समझाना पड़ेगा। वो शॉर्ट जो नोट्स है वो आपको भी मिल जाएंगे, ठीक है। देखो द हिमालयस, द अल्पास, द एंडीज। अब देखो यहाँ पर क्या है, आप बोलोगे कि भैया इसके अंदर द माउंट एवरेस्ट क्यों नहीं है, माउंट एवरेस्ट क्यों आ रहा है? तो चोटी के लिए भाई इसके अंदर आपके जब द नहीं आता, ठीक है। माउंट एवरेस्ट का माउंट एवरेस्ट ही रहता है, ठीक है। ये रेंजेस के लिए आता है, नॉट माउंटेन्स। एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के लिए उनके लिए नहीं आता, जैसे कि आपको बता देता हूँ, होली बुक्स जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल, ऐसे, ठीक है। न्यूज़पेपर रहता है, जैसे आपके न्यूज़पेपर्स के जितने भी नेम में आते हैं उनके आगे द आता है।
द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टेलीग्राफ। या तो आप ऐसे याद कर लो कि न्यूज़पेपर के पहले आपके जो आर्टिकल, या फिर आप ऐसे कर लो द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे याद कर लो, द टेलीग्राफ, ऐसे याद कर लो, ठीक है, तो आपको ज्यादा है। तो उसको सुपरलेटिव डिग्री वाला बताता हूँ। सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, इसके अंदर आपकी बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? द बेस्ट बॉय, सुपरलेटिव। द टॉलेस्ट बिल्डिंग, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, देखो। और नेक्स्ट अपन बात करें ऑर्डिनल नंबर्स के लिए बात करते हैं। इसके अंदर देखो बात करते हैं जो आपके द फर्स्ट चैप्टर है, देखो यहाँ पर देखो, द फर्स्ट चैप्टर, द सेकंड क्वेश्चन, द लास्ट पर्सन, तो ऐसे भी आप याद कर पाएंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए भी आपके जो द आता है, जैसे ही प्लेज द गिटार। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गिटार से पहले जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उसे, चाहे पियानो हो, चाहे आपके ड्रम हो, चाहे तबला हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। शी प्लेज द पियानो, वायलिन हो, कुछ भी हो। हिस्टोरिकल इवेंट्स, देखो हिस्टोरिकल इवेंट्स जैसे बैटल वगैरह हुए थे, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द बैटल ऑफ प्लासी, द बैटल ऑफ पानीपत। देखो जितने भी पार्टीज के नेम है उनके आगे भी पॉलिटिकल पार्टीज में आपके जो आता है, द बीजेपी, द कांग्रेस, द लेबर पार्टी, द आम आदमी पार्टी, जितनी भी पार्टी आपके सब में। तो जीरो आर्टिकल, किन किन के पीछे जीरो आर्टिकल, आर्टिकल ही नहीं आता, लेकिन हम कंफ्यूज रहते हैं कि उनके पीछे आर्टिकल आता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ किन के पीछे आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है। डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर, किन के आगे आर्टिकल यूज नहीं। आपको मैं यही क्लियर कर दूंगा भाई, ये कोई नहीं बताता, सब रटे रटाए तो होते हैं जो आपको बता देते हैं। ये चीज आपको कोई नहीं बता। लैंग्वेज के आगे कभी भी फ्रंट में द नहीं आता है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि द भी आता है, लेकिन कैसे आता है वो आपको मैं बताता हूँ। तो लैंग्वेज द, इंग्लिश के आगे द कभी नहीं, हिंदी के आगे कभी द नहीं आता, द हिंदी नहीं होता, द संस्कृत, द इंग्लिश गलत होता है। बट मैं कह दूं कि मैं इंग्लिश के आगे द यूज कर सकता हूँ, कैसे? द इंग्लिश मैन। अगर ये क्या है, ये देखो इंग्लिश मैन है ना, ये इंग्लिश कोई कंट्री को नहीं बता रहा है कि ये इंग्लिश कोई लैंग्वेज को नहीं, ये इंग्लिश मैन एक पर्सन की बात कर रहा है। जैसे इंग्लैंड के पीपल हो गए, उनके बारे में बात कर रहा है, तो स्पेसिफिक की बात कर रहा है, तो वहां पर आप द यूज कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज के लिए यूज नहीं कर सकते, बट इंग्लिश मैन लिख दिया उसने, द जर्मन मैन लिख दिया, तो आपको द यूज करना पड़ेगा, उस चीज के आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये देख लीजिए सब्जेक्ट, वो चीज में सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स के आगे कभी द मत करना, हिस्टोरी के आगे द मत, ज्योग्राफी साइंस इनके आगे कभी कभी भी आपको द मैथमेटिक्स दिख जाए ना, तो ये गलत है। ओनली मैथमेटिक्स होता है करेक्ट, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट अपन बात करते हैं मील्स, खाने की चीजें रहती है, जैसे मील्स के अंदर वी हैड ब्रेकफास्ट, दे एट डिनर, ठीक है। ऐसे आपके गेम्स के आगे कभी भी द आर्टिकल नहीं आता है। जैसे कि आपके जो गेम्स रहते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, वो हॉकी, इनके आगे कभी भी द क्रिकेट नहीं होता भाई, ओनली क्रिकेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे प्रॉपर नाउंस, जैसे कि आपके अरुणाचल है तो द अरुणाचल कभी नहीं होगा, द इंडिया कभी नहीं होगा, दीपेंद्र के बाद से पहले कभी द नहीं आएगा, दिल्ली से पहले, इन सबसे पहले कभी द नहीं आता है भाई, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन एग्जाम एरर्स, ही इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। आप बहुत बार क्या करते हो, साउंड का देखो, ए ई आई ओ यू से मत देख लेना, साउंड यूनिवर्सिटी आ रहा है, ठीक है। तो ही इज एन यूनिवर्सिटी, ही इज यूनिवर्सिटी। ये देखो शी वेटेड फॉर ए आवर, तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, एन आएगा, तो आवर का साउंड आ रहा, अ का साउंड आ रहा, वो वाला, ठीक है। तो इसलिए आपके एन आ गया, ये चीज का ध्यान रखना। यहाँ पर इसलिए कि आपके आपको मैंने बताया यूनिवर्सिटी आ रहा है, वाई का साउंड आ रहा है, यूनिवर्सिटी। आप किसी भी चीज को लिखे तो आप इसको ऐसे मत समझे यूनिवर्सिटी, यू आ गया, सर ए ई आई ओ यू आता है, तो उसके अंदर हम तो ये आर्टिकल है तो एन करेक्ट है, अरे एन कैसे करेक्ट होगा, यूनिवर्सिटी को लिखो, इंग्लिश हिंदी में लिखो, यूनिवर्सिटी, यू, वाई का साउंड आ रहा है ये भाई, एका थोड़ी आ रहा है।
आवर के अंदर क्या है? अब आप बोल दो कि एच ओ यू आर, इसमें तो कहाँ आ रहा है? अरे भाई इसको पढ़ो, इसको आप क्या लिखो, आवर ऐसे लिखोगे ना, तो ये ए का साउंड आ रहा है ना, ए ई आई ओ में से ए का साउंड आ रहा है ना, इसलिए आपके एन आया। ठीक है, इतना डिटेल में कोई नहीं समझाएगा भाई। फालतू में 5-5 6-6 हजार कोर्स के देते हो, क्या मतलब निकलता है? सेम वैसे यहाँ पर सनराइज इन द ईस्ट नहीं होता था, सनराइज इन द ईस्ट होता। ठीक है, ही इज द बेस्ट प्लेयर, ही इज द बेस्ट प्लेयर, एक फिक्स प्लेयर, ही इज बेस्ट प्लेयर। अपन बोलते हैं ना कि ये लड़का तो बेस्ट प्लेयर है, ही इज बेस्ट प्लेयर। अब एक अलग, कोई अलग की तो बात नहीं है। अब जैसे मैं बोलता हूँ ही इज बेस्ट प्लेयर, आपको मेरे साथ एक आदमी आप हो मान लो, और अपन आपके कोई फैमिली मेंबर के बारे में, कोई आपका अच्छा भाई बहन है उसके बारे में बात है, ही इज बेस्ट प्लेयर नहीं भाई, अपन स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं। एक आपको पता है कन्फर्म है कि उसी की बात कर रहे हैं, तो उसमें द आता है हमेशा, तो ही इज द बेस्ट प्लेयर होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं। आपको पता है गिटार से पहले आपको जितने भी आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनसे पहले द आता है, तो आप प्ले द आई प्ले अ गिटार नहीं होता, आई प्ले द गिटार होता है। ठीक है, फिर से आपको मैं देखो वन लीनियर आपको याद करा देता हूँ। वन लीनियर रिवीजन, ए कॉन्सोनेंट साउंड एंड वोवल साउंड, द स्पेसिफिक और पार्टिकुलर नाउन के लिए द प्लस सुपरलेटिव होता है, द ऑर्डिनल होता है, द प्लस रिवर्स ओशियन माउंटेन रेंजेस याद कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज रहता। तो आर्टिकल कब नहीं आता, ये पूरा आपको जो वन ये याद कर लेना, नो आर्टिकल। इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस क्लास को जो लेके जाएगा उसका एग्जाम में भी कभी भी आर्टिकल से गलत नहीं होगा। नो आर्टिकल फॉर प्लस लैंग्वेज, मतलब आप लैंग्वेज से पहले द आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। सब्जेक्ट से पहले आप कोई आर्टिकल, जैसे मैथमेटिक्स है, साइंस है, उनसे कुछ भी, जैसे मील्स जो भी खाने की चीज रहती है उनसे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। गेप से पहले कोई भी आप आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। कुछ आपको मैंने एपीएसएसबी के लिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं पैटर्न के लिए, आप इनको जरूर करना भाई। इनके आंसर्स मैंने नीचे दे रखे हैं, तब इनको जरूर करना कि क्या क्या इनका आंसर होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चंस को आप एक बार देख लो, कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर बताओ, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, उसके बाद में आपके जो है सिक्स्थ का, सेवन्थ का, एट्थ का, नाइन्थ का, उसके बाद में आपके जो है टेंथ का। तो टोटल आपको मैंने शायद 10 इक्वेशन दी, ये उनके आंसर है। फर्स्ट का एन, एन, द, एन। फिफ्थ में जैसे कि आपके आर्टिकल नहीं आएगा भाई, एन इसमें, सेवन्थ में द आएगा, नाइन्थ में द, टेंथ में द। तो भाई क्लास कैसी लगी जरूर बताना आप सभी लोग। देखो मैंने जो भी क्लास कराई, तो मुझे नहीं लगता आपका एक भी कुछ भी डाउट रह गया होगा, और आप जरूर इस क्लास को पूरा, आप इस क्लास को पूरा जरूर देखना। और मैं इतना जरूर बोलूंगा आपको कि ये क्लास करने के बाद में आपका कभी भी इंग्लिश के अंदर जो आपके आर्टिकल्स आते हैं ना, वो कभी गलत नहीं होंगे। कभी भी इंग्लिश के अंदर आर्टिकल आते हैं ना, वो आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो आप मान के चलिए, आपने एपीएसएसबी एग्जाम का आप कोई सा भी चीज सीजीएल देंगे 28 अगस्त को, या आप सितंबर में आप सी एस सी एच एस एल का दोगे, या फिर अपकमिंग जो आपके अक्टूबर नवंबर में जो आपकी जो सी एस एल का या जो भी एग्जाम होगा, उसमें आपका आर्टिकल के अगर दो क्वेश्चन आते हैं तो आपने 4 मार्क्स, या एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, आपने बेनिफिट कर लिया। इंग्लिश के अंदर आपके कंफर्म क्वेश्चंस, एक 25 में से आपके एक से दो क्वेश्चंस आपके कंफर्म हो गए कि आप उनको करेक्ट ही करोगे, कोई गलत नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास जरूर करना है कमेंट सेक्शन के अंदर। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से मेरे से जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि आपको ऐसी अपडेट्स मेरे चैनल, आपको मेरे चैनल ए आर टाइटल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट के ऊपर मिलती रहेगी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पिन है, और टेलीग्राम का भी आपको पिन मिल जाएगा, और साथ में इंस्टाग्राम का भी है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके आपका कुछ भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल ए आर टाइटल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।